दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह होना मजाक की बात नहीं है, ना ही ये इतनी हल्की बात है। लेकिन हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ी शान से संसद में कहती हैं कि उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बनना भी नहीं है। आखिर क्यों निर्मला को ऐसी बात बोलनी पड़ गई तब जब लोगों ने उनसे उनके बजट पर सवाल पूछे? सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह होना सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, हुआ ये कि बजट पर चर्चा हो रही थी जिसमें वित्त मंत्री से टीएमसी के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने उन पर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री से मनमोहन सिंह जैसा होने की उम्मीद नहीं करता। वो ना तो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी है, ना ही चिदम्बरम की तरह हार्वर्ड से मैनेजमेंट की डिग्री ली है। वो हमारे जेएनयू से हैं, लेकिन समस्या ये है कि आइडियाज का अभाव है। दोस्तों, वित्त मंत्री उस जेएनयू से हैं जो आज भी अगर दुनिया में टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं ना, तो भारत की एक ही यूनिवर्सिटी उसमें होती है और वो जेएनयू है। जेएनयू ने लगातार अपनी गुणवत्ता को कभी गिरने नहीं दिया। तो वित्त मंत्री ऑक्सफोर्ड से नहीं है, जेएनयू से है। इससे किसी भी हाल में उनके बौद्धिक का या उनके इंटेलेक्ट का या उनके इंटेलिजेंस से का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कहा वो सुनकर मुझे ज्यादा हैरानी हुई। वित्त मंत्री कहती हैं कि मुझे मनमोहन सिंह जैसा होना भी नहीं है। वैसे बात तो ऐसी है दोस्तों, कोई किसी के जैसा क्यों हो, हर कोई अलग है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। लेकिन मुझे मनमोहन सिंह जैसा नहीं होना, ये बयान वैसा ही है दोस्तों कि मैं प्याज तो खाती नहीं, महंगे हैं तो क्या। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जैसा नहीं होना चाहती या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मनमोहन सिंह जैसा हो ही नहीं सकते। क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण की क्या उपलब्धि है ये मुझे तो नहीं पता। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया है देश के लिए, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके जैसा होना नहीं चाहती हैं वित्त मंत्री, उन्होंने देश के लिए क्या काम किया है। दोस्तों, 1990 और 91 का दौर था जब देश में फिजिकल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा था। देश के सामने एक भयानक आर्थिक संकट था और नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस वक्त देश में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज से 25-30 साल पहले ही इस बात को समझ लिया था कि आने वाला वक्त ग्लोबलाइजेशन का है। उस वक्त उन्होंने बड़े रिफॉर्म किए जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खुले। और आज जो ये बड़ी बड़ी एमएनसी हमारे देश में है ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए क्रांतिकारी कदम की वजह से ही है। तो देश की वित्त मंत्री ये समझें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह होना कतई आसान नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह होना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि अपने प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून दिया था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब आप और मैं, हम जैसे सामान्य लोग किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी जानकारी ले सकते हैं और उस सरकारी दफ्तर को बाध्य होना पड़ेगा हमें वो जानकारी देने में, वो बच नहीं सकते। ये कितना क्रांतिकारी कदम है। सोचिए, हम सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के संस्थानों को एक तरह से जवाबदेह कर सकते हैं और हमारा हक भी है ये। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह होना वाकई में मजाक इसीलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे तो आपको अपनी सरकार में मनरेगा जैसे बड़े कदम उठाने होंगे। दोस्तों, मनरेगा की इस सरकार में खूब आलोचना हुई। मोदी जी ने तो मनरेगा का मजाक भी उड़ाया। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि आज भी देश में अगर सरकार को यह एहसास होता है कि ग्रामीण भारत में जो परचेजिंग पावर है वो लगातार कम हो रही है और ग्रामीण भारत के अर्थव्यवस्था का पहिया हमको चलाना है, तो वो मनरेगा में पैसा डालती है। क्योंकि उसे पता है कि मनरेगा ना केवल गांव के आदमी के जेब में पैसा उसके जरिए आता है, बल्कि उसको काम भी मिलता है, उसको रोजगार भी मिलता है और रोजगार के उसको पैसे भी मिलते हैं। इसके जरिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका पहिया चलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जब पहिया चलता है तो देश की इकोनॉमी का पहिया वैसे ही चला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में अब भी बहुत बड़ी या सबसे बड़ी आबादी गांव में ही रहती है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह होना वाकई में इसीलिए भी आसान या मजाक नहीं है क्योंकि आप अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे तो आपको राइट टू फूड जैसे बड़े कानून लाने पड़ेंगे। 2013 में दोस्तों ये कानून यूपीए की सरकार लेकर आई थी जिसके मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने देश में हर एक नागरिक को भोजन का अधिकार दिया। इसके अलावा मुझे याद है 2008 का वो दौर जब अमेरिका से शुरू हुई आर्थिक मंदी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े बैंक जो थे अमेरिका के, वो बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। पूरी की पूरी अमेरिका ही नहीं, एक तरह से पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आ गई। लेकिन एक लौता हमारा देश भारत था जो 8% की जीडीपी से बढ़ रहा था। तब से लेके अब तक दोस्तों, अभी तक ये सरकार 8% की जीडीपी अचीव नहीं कर पाई है। तो बात तो सही है। हालत ही हो गई थी दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब विदेश में किसी दौरे पर जाते थे तो चर्चा इसी बात पर होती थी कि ये
किस तरह के प्रधानमंत्री और एक कैसा देश है कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन ये प्रधानमंत्री अपने देश को 8% की जीडीपी से दौड़ा रहे हैं। इसीलिए बात तो सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह होना मजाक तो नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह होना इसलिए भी मजाक नहीं है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए अपनी सरकार को खतरे में डाल दिया था। उस वक्त यूपीए के साथ लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तय कर लिया था कि भारत न्यूक्लियर डील में जो अमेरिका से की गई है उससे आगे बढ़कर रहेगा। लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन वापस खींच लिया, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह टस से मस नहीं हुए। साफ मैसेज उनका पॉलिटिकल मैसेज चला गया कि सरकार गिरती है तो गिरे, लेकिन यह फैसला देश हित में है और ये मैं लेकर रहूंगा। हालांकि उसके बाद उनकी सरकार बच गई थी, उनको दूसरी पार्टियों का सपोर्ट मिल गया था, लेकिन ये मजाक नहीं है दोस्तों। अपनी सरकार, अच्छी खासी चलती फिरती सरकार को आप खतरे में डाल दें, आपके सहयोगी आपसे समर्थन ले लें और फिर भी आप कहें कि मैं टस से मस नहीं होऊंगा, हर हाल में मैं न्यूक्लियर डील में आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का सवाल है, तो वाकई में डॉक्टर मनमोहन सिंह होना मजाक नहीं है। अच्छी बात है दोस्तों, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नहीं होना चाहती। दोस्तों 2014 के दौर के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगे, लंबे आरोप लगे। अन्ना आंदोलन की वजह से सरकार की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचा और उसके बाद जो आरोप लगे थे सरकार पर, चाहे वो कोयला का हो, चाहे वो 2G हो, उसके बाद उन आरोपों की धज्जियां कोर्ट में उड़ गई। उसमें जो लोग जेल में बंद थे वो उसके बाद अब संसद में बैठकर भाषण देते हैं। तो उस वक्त जो मीडिया ने छवि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनाई थी दोस्तों, लगातार वो हमले झेल रहे थे। दोस्तों उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, आज चाहे जो भी हो, मेरा जो आकलन है वो सही तरीके से करेगी। और आज अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हैं तो हमारी आंखों में एक रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत शानदार भाषण नहीं देते थे क्योंकि वो एक खांटी नेता कभी नहीं थे, लेकिन वो अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो एक अच्छे इकोनॉमी के जानकार थे और इसके भी अलावा दोस्तों हमारे देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बहुत ही करीने से वो समझते थे। तो हो सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह लच्छेदार भाषण ना देते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह होना किसी के लिए मजाक की बात नहीं है। यही नहीं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हमारे संसदीय लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था है, इसका प्रमाण पिछले साल तब मिला था जब एक बिल लाया गया था और इस बिल पर वोटिंग होनी थी और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि राज्यसभा सांसद थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो वो भी उस बिल में वोट करने के लिए आए थे व्हीलचेयर में। तब इन तस्वीरों को देखकर बहुत से लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की थी, बीजेपी ने भी कांग्रेस की आलोचना की थी कि कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए बीमार डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्हीलचेयर में बुला रही है इस तरह से वोट करने के लिए। लेकिन ये बीजेपी भी जानती है और ये तमाम संसद में मौजूद लोग भी जानते हैं कि संसदीय परंपराओं को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की आस्था हमेशा से रही है। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस तरह से व्हीलचेयर में आए, इसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने की थी उस सत्र के बाद कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो आस्था है संसद में, किस तरह की आस्था है, कितनी गहरी आस्था है, ये इस बात का प्रमाण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 90 साल के हैं, वो अपनी पार्टी को कह सकते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आए संसद में, वोटिंग में शामिल हुए, उसके बाद घर गए। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे किए गए। जब उनकी सरकार थी यूपीए 2 के दौरान, उनकी सरकार पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। एक दाग डॉक्टर मनमोहन सिंह के दामन में आज तक नहीं लगा। और इसीलिए दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह होना आसान नहीं है कि आप सत्ता के शीर्ष में रहकर भी अपने आप को बेदाग न केवल रखते हैं, बल्कि जब आप सत्ता से चले जाते हैं तो भी आपको उतने ही सम्मान से देखा जाता है कि अगर बजट बनाया जाता है तो विपक्षी भी कहते हैं कि हम आपसे मनमोहन सिंह होने की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो आप कर ही नहीं पाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।